हेलो एंड वेलकम, दिस इज ओरेकल कॉमर्स कोचिंग। एक्चुअली ये वीडियो कल शाम को अपलोड होने वाली थी, मगर ड्यू टू सम टेक्निकल डिफेक्ट्स ये वीडियो अपलोड नहीं हो सकी। ये वीडियो को शूट करते करते ही मुझे रात के 3 बज गए। ये वीडियो उसी सीरीज की कंटिन्यूएशन है। रियली सॉरी बिकॉज ये कंटिन्यूएशन कुछ दिनों से भी ब्रेक हो गई थी। आइए शुरू करते हैं हम जल्दी से बीआरएफ के सिलेबस को कवर करने का सिलसिला। क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। देखो, बीआरएफ का सीन ये है कि बीआरएफ में आपके पास 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है बीआरएफ 1 और दूसरा पार्ट है बीआरएफ 2। बीआरएफ 1 कवर करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को और बीआरएफ 2 कवर करता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के एक्ट को। कितना पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे बीआरएफ 1 के सिलसिले में। आइए चलिए शुरू। देखिए, सबसे पहले बीआरएफ 1 का जो सिलेबस है, अगर आपके पास किताब है बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ऐसे केस में आप टॉपिक वाइज नोट बना सकते हैं और टॉपिक वाइज नोट बनाने के बाद आप किसी भी स्टडी मटेरियल से अपनी कन्वीनियंस पे पढ़ सकते हैं। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कवर करता है वो हमारे देश में जितने भी अनुबंध होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, इन चीजों को कवर करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट भी काफी समय पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था, बट ड्यू टू द इंक्रीज लेंथनेस ऑफ द एंटायर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे सेल्स ऑफ गुड्स को अलग कर दिया गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला जो चैप्टर है आपका वो है डेफिनेशन एंड नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट का नेचर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, इन सारी चीजों को कवर करते हुए इस एस्पेक्ट में है। देखो, ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है और यहाँ पे चीजें आनी ही आनी चाहिए। आप जॉटेड डाउन सिंपलर पॉइंट्स, जिसमें सबसे पहले देखिए काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को तो देखना ही देखना है, जहाँ पे बेसिकली कंसीडरेशन क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होता है, प्रॉमिसर क्या होता है, प्रॉमिसी क्या होता है, इन सारी चीजों को आपको कवर करना है। उसके बाद आ जाता है आपका काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके बाद काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद आप पढ़ते हो डिफरेंस बिटवीन द वॉइड एंड इलीगल एग्रीमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, वॉइड और इलीगल एग्रीमेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है। इसमें आपको ज्यादा कुछ कवर करने का नहीं है। आप कॉन्ट्रैक्ट को समझ जाइए, आप प्रॉमिसर को समझ जाइए, प्रॉमिसी को समझ जाइए, आप कंसीडरेशन को समझ जाइए। बस आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि आप जो एक्ट पढ़ रहे हो, जो अनुबंध पढ़ रहे हो, वो किन चीजों पर फोकस करता है। इसके साथ साथ जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट चैप्टर है, बुक है, ठीक है, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, वो है एक्सेप्टेंस एंड ऑफर का। एक्सेप्टेंस और ऑफर दोनों चीज को यहाँ पे कवर करने का है। सबसे पहले ऑफर क्या होता है, तो यू हैव टू सी द डेफिनेशन ऑफ ऑफर और उसके बाद ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर के बीच का फर्क समझ लेगा। मीन्स व्हाट इज ऑफर एंड व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर, दोनों में बहुत फर्क होता है। The next one is definition of acceptance, acceptance के definition और उसके बाद communication of offer and communication of acceptance। ये जो चीजें आपको कवर करनी है। रिवोकेशन का टॉपिक मत छोड़ना। रिवोकेशन का मतलब होता है कब ये माना जाएगा कि ऑफर या एक्सेप्टेंस को हमने रिवोक कर लिया है। उसके बाद आपका जो टॉपिक आएगा चैप्टर 3 में, वो आएगा कंसीडरेशन के बारे में। देखो, कंसीडरेशन को हम प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल का मतलब होता है, जनरली अगर हम हर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, 90% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में अगर कंसीडरेशन नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाजिब नहीं माना जाएगा। मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट में वी विल नॉट इंड्यूस द बेनिफिट that contract has the consideration. If that contract has the consideration, very good, it's under the provision of the capacity of a contract. मगर यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे, वो कवर करके जाना है एग्जाम में। देखो, कंसीडरेशन में डेफिनेशन ऑफ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन की जो डेफिनेशन होती है उसको कवर करना ही करना है, वो नहीं छोड़ सकते आप लोग। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंसीडरेशन, कंसीडरेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, किस तरह से कंसीडरेशन लॉफुल होता है, अनलॉफुल होता है, ये सारी चीजों को आपको कवर करना है। और एक्सेप्शन टू द रूल that a stranger to the contract cannot sue। एक रूल होता है कि अगर कोई अनुबंध का, कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रेंजर है, मतलब थर्ड पार्टी है, वो मुकदमा नहीं दर्ज कर सकता। मगर यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है वो आपको दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा। ये एक
अपवाद है उस पूरी जो 90% का सिनेरियो है, तो वो जो 10% के सिनेरियो का अपवाद होता है, ये वो चीज है वो आपको कवर करनी आनी चाहिए। फोर्थ है कैपेसिटी ऑफ अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कौन कौन सी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कौन नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकती। इसमें एक माइनर की पोजीशन को बड़े अच्छे से पढ़ लेना। ये जो माइनर होता है ना, माइनर, उसकी पोजीशन थोड़ी सी होती है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड होती है। कहीं कहीं वो खुद एक्ट कहता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट मत करो माइनर से, कभी कभी एक्ट कहता है हाँ कर लिया तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये चीजें ध्यान रखो, उससे समझ लो। फ्री कॉन्सेंट का मतलब क्या होता है? फ्री कॉन्सेंट मतलब स्वच्छ, जिसका स्वच्छ और स्वतंत्र हामी होता है कॉन्ट्रैक्ट की तरफ में प्रॉमिसी का, उसको समझने का है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ही इंपॉर्टेंट है, आपको डेफिनेशन आनी चाहिए अनड्यू इन्फ्लुएंस की, डेफिनेशन आनी चाहिए कोअर्शन की, डेफिनेशन आनी चाहिए मिसरिप्रेजेंटेशन की। अगर ये चार चीजों का डेफिनेशन कौन कौन सा, डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट, डेफिनेशन ऑफ कोअर्शन, मिसरिप्रेजेंटेशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अगर इन चीजों को कवर कर लिया तो ये चैप्टर भी बहुत आराम से निकाल लोगे। अगला जो चैप्टर है या टॉपिक है लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन। कब एक ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन, देखो ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन का लीगल होना ही कॉन्ट्रैक्ट का लीगल होता है, लीगैलिटी का फैक्टर आता है। और अगर लीगैलिटी का फैक्टर नहीं है तो दरअसल वो कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, वो तो अग्रीमेंट पे ही स्टॉप हो गया है ना। देखो यहाँ पे केवल पार्शियल लीगैलिटी, केवल एक टॉपिक, ये चैप्टर बहुत बड़ा आएगा, मतलब इसमें से एक ही टॉपिक पूछेगा क्या, पार्शियल लीगैलिटी, इसे जरूर कवर कर लेना। और चैप्टर 7 है, चैप्टर 7 में एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड एग्रीमेंट्स में आपको कंसीक्वेंसेस ऑफ वेजिंग एग्रीमेंट्स और रेस्टिट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए। चैप्टर बात करता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की, जिनका होना या ना होना किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे निर्भर करता है। इसमें आपको डेफिनेशन ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट और फीचर्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ना होगा। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में आप दो चीजें पढ़ के ये चैप्टर समअप कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और रिस्पॉन्सिबल ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। फाइंडर ऑफ गुड्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये चीज भी इसमें कवर की जाएगी। फिर आते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, यहाँ पे 4 चीजें आपको कवर करनी है। सबसे पहला है कि परफॉर्मेंस का मीनिंग क्या होता है, परफॉर्मेंस के टाइप्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस में टेंडर आता है, वो टेंडर कितने प्रकार का होता है, और उसी के साथ रेसिप्रोकल प्रॉमिस का क्या अर्थ होता है। चैप्टर 11 में आप पढ़ेंगे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ डिस्चार्ज के बारे में पढ़ने को मिलेगा। डिस्चार्ज कितने प्रकार से होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, जिसमें आपको परफॉर्मेंस, म्यूचुअल एग्रीमेंट, इम्पॉसिबिलिटी, डिस्चार्ज बाय लॉ, डिस्चार्ज बाय टाइम, डिस्चार्ज बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी चीजें देखने मिलेगी। बस अब आप पहुंचने वाले हैं अपने BRF 1 के अंत में, और आपको इसके बाद केवल अगला जो पॉइंट मिलता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और इसके लिए क्या रेमेडीज उपलब्ध है। तो आपको समझना होगा ब्रीच भी 2 प्रकार की होती है, एक्चुअल ब्रीच और एंटिसिपेटरी ब्रीच, और इसी के साथ साथ व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ डैमेज। और इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन आपको पढ़ने में आएगा, क्वांटम मेरूट। क्वांटम मेरूट MERUIT, यू हैव टू कवर दिस, ये आप नहीं छोड़ सकते। उसके बाद इंडेमनिटी और गारंटी का चैप्टर है, चैप्टर 13 या टॉपिक जो भी आप समझ रहे हो। यहाँ पे आपको इंडेमनिटी की डेफिनेशन, गारंटी की डेफिनेशन और साथ ही गारंटी के इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ने होंगे। फिर बेलमेंट और प्लेज की हम बात करें तो यहाँ पे बेलर और बेली की राइट्स, ड्यूटीज, फाइंडर ऑफ गुड्स, अगेन वही सेम टॉपिक इस चैप्टर में भी है, बिल्कुल कवर करिएगा। और फिर आता है डेफिनेशन ऑफ प्लेज, जिसे PAWN पाउन भी कहते हैं। एंड देन चैप्टर नंबर 15 एजेंसी के बारे में बात करता है, और एजेंसी में एजेंसी के मीनिंग क्या होते हैं, एसेंशियल फीचर्स क्या होते हैं, और किसी भी एजेंट्स के अधिकार क्या हैं और उसके कर्तव्य, मतलब राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एजेंट। इतने से टॉपिक आप अगर कवर कर लेते हैं तो BRF 1 में आपको मिड टर्म में बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। बहुत जल्द BRF 2 का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। इस प्लेलिस्ट में 3 वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं, 3 बाकी हैं। विद दैट बीइंग सेड, साइनिंग ऑफ।